हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लवर्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इस स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। वर्ड बाय वर्ड मैं मीनिंग्स आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, वो भी टेंसेस के इस्तेमाल के साथ। तो जितने भी नए सेंटेंसेस आप आज यहाँ वर्ड्स के साथ सीखेंगे, आप उनको अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस में इंक्लूड करके अपनी इंग्लिश का लेवल इंप्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रॉबिन्सन क्रूसो वॉज अ ब्रेव यंग मैन। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो था, वॉज यानी कि था, अ ब्रेव यानी कि एक बहादुर, यंग मैन यानी कि जवान आदमी। तो ये एक बहादुर जवान आदमी था। हु लव्ड, जो कि लव्ड यानी कि पसंद किया करता था। तो दोस्तों ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है लव की। तो उसे बहुत ज्यादा पसंद था क्या करना, एडवेंचर्स यानी कि साहसिक काम करना। तो ही लिव्ड इन यॉर्क। तो यॉर्क जो है इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, वहां ये लिव्ड यानी कि रहा करता था। ही वॉज द यंगेस्ट। तो वह क्या था, द यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटा था। सन यानी कि बेटा, किसका सबसे छोटा बेटा था, ऑफ अ जर्मन मर्चेंट। तो दोस्तों मर्चेंट होता है व्यापारी, तो एक जर्मनी के व्यापारी का वो सबसे छोटा बेटा था। His parents wanted him। तो उसके जो माता पिता थे, पेरेंट्स का मतलब माता पिता, wanted यानी कि वो चाहते थे, him यानी कि उससे, to study law कि वो क्या पढ़े, वो पढ़ाई करे। स्टडी यानी कि पढ़ाई करना, लॉ यानी कि वो वकालत की, कानून की वो पढ़ाई करे। एंड बिकम और वो बने अ ग्रेट लॉयर, एक बहुत ही अच्छा और शानदार वो वकील बने। बट लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो वांटेड, लेकिन जो ये रॉबिन्सन क्रूसो था, वांटेड यानी कि ये क्या चाहता था, टू बी यानी कि होना, ये क्या बनना चाहता था, अ सेलर यानी कि एक नाविक। तो दोस्तों सेलर वो होते हैं जो समुद्र में जहाजों पे या नावों में सवार होके वो जाते हैं। हिज फादर जो इसके पापा थे, डिड नॉट अप्रूव। तो डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है नेगेटिव फॉर्म में। तो उसके पिताजी ने, किसके पिताजी, रॉबिन्सन क्रूसो के पिताजी ने डिड नॉट नहीं किया, क्या नहीं किया, अप्रूव यानी कि मंजूरी नहीं दी, ऑफ हिज सन अपने क्या बेटे को, एज अ सेलर क्या होने की, अपने बेटे को एक नाविक होने की। एंड और ट्राई टू और कोशिश की थी उन्होंने, टू कन्विंस हिम उसे मनाने की। तो दोस्तों कन्विंस का मतलब होता है किसी को मना लेना। टू गिव अप, तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। क्या करने के लिए उन्होंने मनाया था रॉबिन्सन क्रूसो को कि वह छोड़ दे, क्या छोड़ दे भाई, हिज ड्रीम अपने सपने को छोड़ दे, ऑफ क्या करने का, गोइंग टू सी यानी कि समुद्र में जाने का। जो रॉबिन्सन क्रूसो का सपना था उसको छोड़ने के लिए उसके पापा ने उसे मनाने की कोशिश की और मंजूरी नहीं दी कि वो उसका बेटा जो था वो क्या बने, नाविक बने। बट क्रूसो वॉज डिटर्मिन्ड, लेकिन जो क्रूसो था, वॉज यानी कि था, वो क्या था दोस्तों, डिटर्मिन्ड। तो दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है दृढ़ निश्चय वाला, जो पक्का इरादा कर लेते हैं उन्हें बोला जाता है डिटर्मिन्ड। नेक्स्ट पैरा, एट द एज ऑफ 19। तो दोस्तों ये जो एट प्रपोजिशन लगी है ये किसी भी फिक्स चीज के लिए लगती है। यहाँ पर बात हो रही है उम्र की। तो कौन सी उम्र में, 19 साल की उम्र में क्रूसो लेफ्ट। तो ये लीव की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। तो क्रूसो ने छोड़ दिया था, क्या छोड़ा था, हिज होम यानी कि अपना घर छोड़ दिया था। एंड और वेंट, तो ये गो यानी कि जाना, उसकी सेकंड फॉर्म है। और वह चला गया था, ऑन किस पर चला गया था, अ सी वॉयज एक समुद्री यात्रा पर। तो दोस्तों सी वॉयज का मतलब होता है समुद्र की यात्रा। टू लंदन यानी कि लंदन की तरफ वो समुद्री यात्रा पर निकल गया था, विद हिज फ्रेंड अपने दोस्त के साथ। बट लेकिन मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून होता है दुर्भाग्य यानी कि खराब किस्मत, बीफॉल यानी कि घट गई, लेकिन एक दुर्भाग्य हो गया यानी कि एक अप्रिय घटना घट गई थी, हिम यानी कि उसके साथ, इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ, और वह किस रूप में थी, रफ वेदर यानी कि खराब मौसम के रूप में, लेकिन उसके साथ एक अप्रिय घटना घट गई थी तुरंत ही। जैसे ही उसने सोचा कि भाई मैं समुद्री यात्रा पर निकलूं, खराब मौसम हो गया। व्हाइल दे वर एट सी, जिस दौरान वे, तो दे किसके लिए है, ये है क्रूसो और उसके दोस्त के लिए। तो एक से ज्यादा होते हैं तो हम थर्ड पर्सन में यूज करते हैं दे का। दे वर वो थे, कहां थे, एट सी यानी कि जिस दौरान वे समुद्र में थे। देयर वॉज अ ग्रेट स्टॉर्म, तो वहां क्या आ गया था, एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म यानी कि समुद्री तूफान आ गया था। एंड द शिप और जो जहाज था, स्टार्टेड वो शुरू हो गया था, टू सिंक यानी कि डूबना। एज अ रिजल्ट और इसके परिणाम स्वरूप, हिज फ्रेंड जो उसका दोस्त था, रिफ्यूज्ड उसने रिफ्यूज कर दिया यानी कि मना कर दिया था, टू गो यानी कि जाने के लिए, फर्दर यानी कि आगे। तो जैसे ही खराब तूफान आया बहुत भयंकर और जो जहाज था वो डूबना शुरू हो गया, उसका परिणाम ये निकला कि उसका जो दोस्त था उसने रिफ्यूज यानी कि मना कर दिया आगे जाने के लिए। एंड रिटर्न होम और जो उसका दोस्त था वह वापस लौट गया था, होम यानी कि अपने घर पे। बट लेकिन क्रूसो वेंट ऑन, लेकिन जो क्रूसो था, वेंट ऑन का मतलब होता है आगे चला जाना। तो गो ऑन आगे जाना, वेंट यानी कि पास्ट फॉर्म, वह आगे चला गया था, सो एज ताकि, टू बिकम अ सी मर्चेंट ताकि वो क्या बन सके, एक समुद्री व्यापारी वो बन सके। नेक्स्ट पेज, क्रूसो मैनेज। तो दोस्तों मैनेज करना होता है कि प्रबंध कर लेना। तो क्रूसो ने प्रबंध कर लिया था, टू फाइंड यानी कि ढूंढने का, अनदर यानी कि दूसरा, शिप यानी कि जहाज। तो क्रूसो ने किसी तरह दूसरा जो जहाज था वो ढूंढ लिया था, उसको प्रबंध उसने कर लिया था, जो कि हेडेड टू गुयाना, जो कि किस तरफ जा रहा था। तो दोस्तों हेड का मतलब होता है कि जिस तरफ आपको जाना हो, ये एक वर्ब के तौर पर आया है। तो हेडेड जो किस तरफ जा रहा था, गुयाना की तरफ। वंस देयर कि एक बार वहां वो पहुंच गया था, तो ही वांटेड वह चाहता था क्या करना,
टू बिकम यानी कि बनना, अ ट्रेडर यानी कि व्यापारी बनना, ऑन द वे। तो दोस्तों ऑन द वे इन 3 वर्ड्स का मतलब होता है रास्ते में। तो आपको कभी भी किसी को कहना पड़े कि भैया मैं रास्ते में हूं, तो आप कह सकते हैं आई एम ऑन द वे। आप ये कहना चाहें कि मैं रास्ते में था, तो आप कह सकते हैं आई वाज ऑन द वे। मूरिश पायरेट्स, तो दोस्तों मूरिश जो है वो जर्मनी के पास की एक जगह है, वहां के लोगों को क्या बोलते हैं, मूरिश। तो ये जो मूरिश लोग थे ये क्या थे, पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरे थे। अटैक द शिप, तो उन्होंने अटैक यानी कि हमला कर दिया था द शिप यानी कि उस जहाज पर, एंड और क्रूसो वॉज मेड, और क्रूसो को क्या किया गया था, मेड यानी कि बनाया गया था। तो दोस्तों ये मेक की सेकंड फॉर्म है जो कि पॉजिटिव वर्ब की तरह यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। क्रूसो को क्या बनाया गया था, अ स्लेव यानी कि एक गुलाम बनाया गया था इन द नॉर्थ अफ्रीकन टाउन ऑफ सेले। तो सेले नाम की जो नॉर्थ अफ्रीकन जगह थी, जो टाउन यानी कि शहर था, वहां पर क्रूसो को क्या बना लिया गया था, एक गुलाम बना लिया गया था। और क्यों, क्योंकि उसकी जहाज पर अटैक किया था मोरिश समुद्री लुटेरों ने। फॉर 2 years यानी कि 2 साल तक ही ट्राइड, उसने कोशिश की थी, टू एस्केप। तो दोस्तों एस्केप होता है बच निकलना, तो उसने बच निकलने की कोशिश की थी, बट लेकिन कुड नॉट, वह ऐसा नहीं कर सका था। एट लास्ट, आखिरकार, एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, अराइव्ड यानी कि आया था, व्हेन, जब, ही वॉज सेंट आउट, जब उसको भेजा गया था, आउट यानी कि बाहर भेजा गया था, विद 2 youths, 2 जवान बंदों के साथ, टू गो यानी जाने के लिए, कहां, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने के लिए उसे 2 जवान बंदों के साथ भेज दिया गया था। और उसके लिए ये क्या था, एक अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका था। क्रूसो थ्रू वन ओवरबोर्ड, तो क्रूसो ने क्या कर दिया, तो दोस्तों ये जो थ्रू है ये सेकंड फॉर्म है थ्रो, थ्रो यानी कि फेंकना। तो क्रूसो ने फेंक दिया था वन यानी कि एक को दूसरी तरफ, ओवरबोर्ड। तो दोस्तों अगर जब आप बोर्ड की बात करते हैं तो एक जगह होती है, आप जैसे शिप पर जाते हो या आप किसी एक स्थान, तो एक स्थान से दूसरी तरफ क्रूसो ने उसको फेंक दिया, यानी वो जहाज पे थे तो जहाज से उसने समुद्र में फेंक दिया था एक को, एंड टोल्ड दी अदर, और कहा था उसने दी अदर यानी कि दूसरे को, वन, तो जो ये दूसरा था इसे क्या बोला था उसने, कॉल्ड जूरी, इसका नाम था जूरी, दैट की ही माइट स्टे, तो स्टे का मतलब होता है ठहरना, कि वह ठहर सकता था, इफ अगर, ही वॉज फेथफुल, अगर वह क्या था, अगर वह फेथफुल रहे यानी कि वफादार रहे, भरोसा करने वाला रहे। दे सो, और उन्होंने क्या देखा था, अ पोर्टुगीज शिप, एक पुर्तगाल का उन्होंने जहाज देखा था, हुज कैप्टन, जिसका जो कप्तान था, वॉज काइंड, वो दयालु था, एंड सेड, और उसने क्या कहा उस कप्तान ने, ही वुड टेक देम, कि वो ले जाएगा, किसको, देम यानी कि उन्हें। तो दोस्तों ये विल की पास्ट में सेकंड फॉर्म है कि वह टेक देम यानी कि उनको ले जाएगा, अब्रॉड, अब्रॉड यानी कि अपनी नाव पर। तो ये जो बोर्ड था, नाव की जो सतह होती है उसे ही बोला जाता है बोर्ड, तो वह उन्हें अबोर्ड ले लेगा, फॉर फ्री यानी कि बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में, और एंड ब्रॉट, और वो ले आया था, देम टू ब्राजील, उनको ब्राजील वो ले आया था। तो दोस्तों ये अबोर्ड है, अबोर्ड का यानी कि नाव के ऊपर आना, और अबोर्ड होता है विदेश। तो दोस्तों ये स्पेलिंग सिर्फ OAR, तो ROA, ये ध्यान रखिएगा, तभी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये रॉबिन्सन क्रूसो है, बेचारा कितना दाढ़ी मूंछ से बूढ़ा लग रहा है, और इसने इसको जूरी को रख लिया, लेकिन जो दूसरा था यूथ उसको इसने धक्का मार के ओवरबोर्ड यानी नाव से दूसरी तरफ फेंक दिया था। तो फिर ये कहां पहुंच गए थे, ब्राजील। इन ब्राजील, ब्राजील में क्रूसो स्टार्टेड, क्रूसो ने शुरू कर दिया था, अ प्लांटेशन इन अ गार्डन, एक बगीचे में, प्लांटेशन यानी कि प्लांट का मतलब होता है पौधा, तो उसने पौधा रोपण का काम वहां बगीचे में शुरू कर दिया था, एंड और अर्न अ गुड फॉर्च्यून, तो उसने अर्न यानी कि कमा ली थी एक अच्छी खासी दौलत, फ्रॉम इट, तो यानी इस पौधारोपण से। ही इन्वेस्टेड हिज मनी, और उसने इन्वेस्ट कर दिया था यानी निवेश कर दिया था अपना पैसा, इन अदर बिजनेसेस एज वेल, यानी कि बाकी के जो कारोबार थे उनमें भी उसने अपना पैसा लगा दिया था। स्लेव ट्रेड, तो जो ये गुलामों का जो एक ये व्यापार था, वॉज वेरी पॉपुलर, वो बेहद ही लोकप्रिय था, दोज डेज यानी कि उन दिनों में। सो इसलिए क्रूसो डिसाइडेड, क्रूसो ने फैसला किया था, टू गो यानी कि जाने का, टू वेस्ट अफ्रीका यानी कि वेस्ट अफ्रीका की वो जाएगा, टू बाय क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, सम स्लेव्स यानी कि कुछ गुलामों को, ऑन द वे। तो दोस्तों देखो ये दोबारा आ गया ऑन द वे, और रास्ते में देयर वाज अनदर स्टॉर्म, और रास्ते में क्या था, एक और तूफान था, लाइक किस तरह का, द वन ऑन हिज फर्स्ट जर्नी, जो उसकी पहली यात्रा थी उसी जैसा ये दूसरा तूफान था। दिस टाइम, इस समय, द स्टॉर्म, ये जो समुद्री तूफान था, वाज फियर्सर, तो फियर्सर होता है दोस्तों बहुत ही भयंकर विकराल रूप में ये तूफान था। हिज शिप वाज रैक्ड, तो दोस्तों रैक का मतलब होता है टूटना, तो इसका जो जहाज था रॉबिन्सन क्रूसो का वह टूट गया था, एंड रॉबिन्सन क्रूसो वाज वॉश्ड, और रॉबिन्सन क्रूसो जो था वह वॉश्ड यानी कि वो बह गया था, कहां पर, नेक्स्ट पेज, टू अ लोनली, लोनली यानी कि अकेला, अनइनहेबिटेड, तो अनइनहेबिटेड का मतलब होता है जहां पे कोई रहता ना हो, यानी वो जो जगह है उस पे बसा हुआ ना हो, आइलैंड यानी कि द्वीप। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो था वो समुद्र में अपने जहाज टूटने के कारण वो कहां पर आ गया था, एक अकेले ना बसे हुए द्वीप पर आ गया था, ऑफ द कोस्ट ऑफ त्रिनिदाद, तो त्रिनिदाद नाम की एक जगह है, उस तट से दूर यहाँ इसको क्रूसो को फेंक दिया गया था, किसने, लहरों ने। ही वॉज द ओनली सर्वाइवर, और वह क्या था, अकेला, सिर्फ वही अकेला सर्वाइवर यानी कि बचने वाला था, कहां से, ऑफ शिपरेक यानी कि जहाज के टूटने से। द अदर क्रू मेंबर्स
मेंबर्स ऑफ द शिप, तो जो बाकी के क्रू यानी कि जो दल इनका था उसके मेंबर यानी कि जो सदस्य थे ऑफ द शिप उस जहाज के हैड बीन ड्राउन्ड, वो क्या हो चुके थे, वे डूब चुके थे। नेक्स्ट पैरा, रॉबिन्सन क्रूसो एक्सप्लोर्ड, तो रॉबिन्सन क्रूसो ने क्या किया, एक्सप्लोर किया यानी कि उसने खोजा दी आइलैंड, उस द्वीप को। भाई अकेला बंदा और क्या करेगा, घूमेगा भटकेगा इधर उधर, है ना। फॉर एनी साइन यानी कि कोई भी निशान उसे मिल जाए उसके लिए उसने भटकना शुरू कर दिया था। ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी इंसान की जिंदगी, तो इंसानी जिंदगी की कोई भी वहां निशानी मिल जाए इसलिए क्रूसो वहां भटक रहा था। देयर वाज नन, और वहां पर नन यानी कि कोई भी ऐसा साइन यानी कि निशान नहीं मिला उसे। ही सेल्वेज, तो दोस्तों सेल्वेज का मतलब होता है निकाल लेना, तो जो भी बचा कुचा था कहां से, एज मच एज, जितना की ही कुड, वह कर सकता था यानी कि वो निकाल सकता था, कहां से, फ्रॉम द रेक्ड शिप, तो उसने बचा कुचा जो भी सामान उसे मिला उस टूटे हुए जहाज से उसने वो निकाल लिया था। ही मेड अ टेंट, उसने एक तंबू बनाया, एंड लिव्ड, और वह रहा, इन इट यानी कि उसके अंदर। ही इरेक्टेड, उसने इरेक्ट कर दिया यानी कि खड़ा कर दिया था, अ वुडन क्रॉस, तो दोस्तों ये जो क्रॉस का निशान होता है उसने एक लकड़ी का क्रॉस खड़ा कर दिया था ताकि ऊपर से कोई जहाज जाए या नीचे समुद्र में कोई जहाज जाए तो उन्हें पता चल जाए भाई यहाँ कोई रहता है। एंड कार्व्ड द डे ऑन इट, और उसने उस क्रॉस के ऊपर क्या बना दिया था, दिन बना दिया था यानी कि उसने कोई निशानी वहां लगा दी थी। देयर आफ्टर, उसके बाद, ही वॉज एबल टू, वह कर पाया था, क्या कर पाया था, एबल यानी कि सक्षम होना, तो वह सक्षम हो पाया था कर पाने में, मेंटेन अ कैलेंडर यानी कि कैलेंडर बनाए रख पाने में, तो कितने दिन हो गए कितनी रातें होगी वो ऐसा हिसाब रखता था उस वुडन क्रॉस के सहारे। हिज एक्सपर्टीज, और उसका जो अनुभव था, इन फार्मिंग, तो फार्मिंग यानी कि खेती में, उसने खेती की थी पीछे, तो खेती में जो उसका अनुभव था, हेल्प्ड हिम, उसने उसकी मदद की। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, क्रूसो स्टार्टेड, क्रूसो ने शुरू कर दिया था, ग्रोइंग राइस यानी कि चावल उगाना, एंड बार्ले, और जो उगाना, फॉर मीट, और मांस के लिए वो क्या करता था, ही हंटेड, उसने शिकार किया था, द वाइल्ड गोट्स, तो जो बकरियां थी वहां पे जंगली बकरियां, उनका उसने शिकार किया था। ही टेम्ड, तो दोस्तों टेम का मतलब होता है पालतू बनाना, ये एक वर्ब है, तो उसने पालतू भी बनाया था, अ फ्यू ऑफ दीज गोट्स यानी कि इन बकरियों में से कुछ को उसने पालतू बनाया था, किसके लिए, फॉर मिल्क यानी दूध के लिए, फ्रॉम विच, जिससे कि ही मैनेज टू मेक बटर एंड चीज, तो जिससे वो पनीर और बटर क्या कर सकता था, प्रबंध कर सकता था दूध से। 27 ईयर्स पास, 27 साल गुजर गए थे, इन दिस लोनली वे, इस अकेले तरीके से, इस सुनसान तरीके से, फॉर रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो के लिए। ही क्रेव्ड, तो क्रेव का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा होना, तो उसको इच्छा होती थी फॉर कंपनी यानी कि साथ की, वन डे, एक दिन, यानी कि 27 साल तक वो बंदा अकेला रहा था इस तरीके से। एक दिन ही सो, उसने क्या देखा, सम फुटप्रिंट्स यानी कि उसने कुछ पैरों के निशान देखे थे, ऑन द बीच यानी कि समुद्र के किनारे, बट लेकिन, इंस्टेड ऑफ, तो इंस्टेड का मतलब होता है कि बजाय के, बीइंग हैप्पी, खुश होने के, तो उसने जैसे ही पैरों के निशान देखे समुद्र के किनारे, तो जैसे ही उसने समुद्र के किनारे कुछ पैरों के निशान देखे, खुश होने की बजाय, लेकिन क्या हुआ, क्रूसो वाज स्कैर्ड, क्रूसो डर गया था। हैविंग बीन अलोन, तो होने पर, क्या होने पर, अलोन यानी कि अकेले होने पर, ऑल दीज ईयर्स, तो इतने साल अकेले होने पर वो इस चीज को देखकर डर गया था कि भाई पता नहीं कौन आ गया। ही हैड मेड शार्प वेपन्स, और वह क्या बना चुका था, वह बना चुका था शार्प यानी कि तीखे नुकीले, वेपन्स यानी कि हथियार, विच ही नाउ, जो कि वह अब कैरीड अराउंड यानी कि साथ लेकर चलता था, किसके लिए, फॉर सेल्फ डिफेंस यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट पेज, तो अपनी सेल्फ डिफेंस यानी कि अपनी आत्म सुरक्षा के लिए ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है इसने कुछ हथियार वगैरह भी बना लिए थे, तो ये उनको हमेशा साथ लेकर चलता था। तो अब देखो इसको कौन मिल गया यहाँ पे, ही ऑल्सो हैड अ गन, और उसके पास और भी क्या था, उसके पास एक बंदूक भी थी जो इसके हाथ में आपको दिख रही है, विच ही हैड प्रिजर्व्ड, जो कि उसने क्या किया था, वह सुरक्षित रखे हुए था, एंड केप्ट इंटैक्ट, और उसने रखा था इंटैक्ट यानी कि उसी हालत में, सिंस द टाइम, जिस समय से ही वाज शिपरेक्ट, जिस समय से उसका जो जहाज था वह टूट गया था, जो भी सामान उसने इस जहाज से निकाला था उनमें ये बंदूक भी थी। फॉर मेनी डेज यानी कि कई दिनों तक, रॉबिन्सन क्रूसो सो नोबडी, रॉबिन्सन क्रूसो को सो दिखाई दिया, नोबडी यानी कि कोई भी नहीं दिखाई दिया, बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही सो, उसने देखा, अबाउट अ डजन मैन, लगभग एक दर्जन आदमी उसने देखे, देवर ईटिंग, और वे खा रहे थे क्या, अदर ह्यूमंस, बाकी इंसानों को खा रहे थे, देवर कैनिबल्स, तो कैनिबल्स होते हैं दोस्तों नरभक्षी, जो कि आदमियों का, इंसानों का ही मांस खाते हैं, तो वे क्या थे, वे नरभक्षी थे, फ्रॉम अ नियर बाय आइलैंड, एक पास के ही द्वीप से वो नरभक्षी थे। द कैनिबल्स लेफ्ट द आइलैंड, और ये जो नरभक्षी थे उन्होंने लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया था, वो चले गए थे, द आइलैंड यानी कि उस द्वीप से, कौन से द्वीप से, जहां क्रूसो रहा करता था। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों के बाद वो नरभक्षी वहां से चले गए थे। रॉबिन्सन क्रूसो फेल्ट सेफ, रॉबिन्सन क्रूसो को सुरक्षित महसूस हुआ था, बट लेकिन, ही न्यू, वह जानता था, द कैनिबल्स वुड कम बैक, ये जो नरभक्षी थे वो क्या आएंगे, वो वापस आएंगे। तो दोस्तों वुड का मतलब होता है, ये विल की पास्ट फॉर्म है, तो उसने पास्ट में सोचा था कि भैया ये नरभक्षी पक्का वापस आएंगे। वन मॉर्निंग,
एक सुबह ही सॉ अ यंग फेलो रनिंग, उसने देखा एक जवान बंदे को रनिंग यानी कि दौड़ते हुए, क्राइंग यानी कि चिल्लाते हुए वो रो रहा था, दौड़ रहा था, फॉर हेल्प यानी कि मदद के लिए। द कैनिबल्स वर आफ्टर हिम, तो दोस्तों आफ्टर हिम यानी कि उसके पीछे कौन थे? दे कैनिबल्स यानी कि वो नरभक्षी थे। क्रूसो टुक आउट, और क्रूसो ने टुक आउट, ये टेक आउट की सेकंड फॉर्म है, उसने बाहर निकाल लिया। क्या बाहर निकाला भाई? हिज गन यानी कि अपनी बंदूक उसने बाहर निकाली, एंड शॉट ट्वाइस, और उसने 2 बार गोली चलाई। द कैनिबल्स वर स्केर्ड, तो ये जो नरभक्षी थे उन्हें तो बंदूक से डर लगा, गोली चलाई तो उन्हें धमाके सुनाई दिए, उन्हें लगा पता नहीं क्या है, तो वे क्या हो गए थे? वे डर गए थे। दे लेफ्ट, और उन्होंने छोड़ दिया था द यंग फेलो, उस जवान बंदे को, एंड रैन अवे, और वो वहां से भाग गए थे। Why did those men want to kill you? Why यानी कि क्यों, did those men, वो जो आदमी थे यानी कि वो जो कैनिबल्स थे, want यानी कि वो चाहते थे, to kill यानी कि मारना, you यानी कि तुम्हें। uttered क्रूसो, तो अब क्रूसो ने कहा, तो utter का मतलब होता है कि उसके मुंह से कुछ निकला, तो क्रूसो ने अब कहा कि भैया वो आदमी तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? We all are tribals, हम सभी क्या हैं? ट्राइबल्स यानी कि कबीले के लोग हैं, बट लेकिन these groups of people यानी कि ये जो झुंड है, ये जो समूह है इन लोगों का, किल मैन ये क्या करते हैं? आदमियों को मार देते हैं, एंड ईट देम, और उन्हें खा जाते हैं। टुडे दे कॉट मी, आज उन्होंने कॉट यानी कि मुझे पकड़ लिया था, ये कैच की सेकंड फॉर्म है, कैच कॉट कॉट, तो आज उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। सेड द यंग फेलो, ये कहा उस जवान बंदे ने, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो देखिए रॉबिन्सन क्रूसो को ये जवान बंदा मिल गया है, पहली बार 27 साल के बाद इसे कोई दूसरा इंसान मिला है। वी डोंट हैव नेम्स, कि हमारे नहीं है, क्या नहीं है? नेम्स यानी कि हमारे नाम नहीं है। सिंस, चूंकि वी हैव मेट, क्योंकि हम मिले हैं, ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को हम मिले हैं, आई विल कॉल यू फ्राइडे, मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा? मैं तुम्हें फ्राइडे बुलाऊंगा। तो सेड क्रूसो, ये क्रूसो ने कहा, तो क्रूसो ने क्या किया? इसने फाइनली इस नए बंदे का नाम रख दिया, नामकरण कर दिया, भाई तेरा नाम आज से क्या है? फ्राइडे, क्योंकि तुम मुझे कब मिले हो? फ्राइडे। तो फ्राइडे वॉज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, और जो ये नया लड़का था ये एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा ग्रेटफुल यानी कि आभारी था, एंड बिकेम, और वह बन गया था, क्रूसोज डिवोटेड सर्वेंट, क्रूसो का एक समर्पित नौकर यानी कि पूरा डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ वो उसका नौकर बन गया था। ही लर्नड, और उसने सीखा था, सम इंग्लिश, कुछ अंग्रेजी, एंड एम्ब्रेस्ड बाय हार्ट, और बाय हार्ट यानी कि दिल से, एम्ब्रेस करना होता है गले लगाना या अपना लेना, तो उसने अपना लिया था कुछ अंग्रेजी को, और उसने सीख भी ली थी। फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों तक, द टू लिव्ड हैप्पीली, ये जो दोनों थे वो रहे थे खुशी खुशी, अंटिल, जब तक कि वन डे, एक दिन, दे सो अ बोट, उन्होंने क्या देखा? अ बोट यानी कि उन्होंने कश्ती देखी थी, फुल ऑफ सैवेजेस, तो सैवेजेस यानी कि जो खूंखार इंसान होते हैं, गलत इंसान होते हैं, आप उन्हें गुंडे या पायरेट्स कुछ भी कह सकते हैं। ये जो कश्ती थी ये भरी हुई थी खूंखार लोगों से, अराइविंग जो कि पहुंच रहे थे, विद प्रिजनर्स यानी कि कैदियों के साथ, टुगेदर यानी कि ये दोनों साथ में थे, तो यानी कि साथ में क्रूसो एंड फ्राइडे ये दोनों वर एबल टू, ये कर सकते थे, सेव यानी कि बचा सकते थे, 2 ऑफ द प्रिजनर्स यानी कि 2 कैदियों को ये बचा सकते थे, उन कैदियों में से वन वाज अ स्पेनियर्ड। तो दोस्तों ये स्पेन के जो लोग हैं उन्हीं के बारे में ये टर्म जोड़ी गई है कि ये कहाँ के रहने वाले थे? स्पेन के, तो नाम इनका पड़ गया स्पेनियर्ड। तो एक उनमें से था स्पेनियर्ड, द अदर वाज फ्राइडेज फादर, और दूसरा कौन था? फ्राइडे, जो ये लड़का था उसके पापा थे, उसके पिताजी थे। तो ये जो 2 कैदी उन्होंने आजाद करवाने की सोची थी, क्योंकि वो 2 लोग 2 को ही आजाद करा सकते थे, विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन यानी कि जो जानकारी थी उसकी मदद के साथ, गिवन बाय द स्पेनियर्ड, तो ये जो स्पेनियर्ड बंदा था उसके द्वारा दी गई जानकारी की मदद से, दे ऑल, वे सभी क्या हो गए थे? सेट आउट यानी कि वो निकल गए थे, निकल पड़े थे, टू सेव यानी कि बचाने के लिए, द अदर 16 स्पेनियर्ड्स, जो बाकी के 16 स्पेनियर्ड यानी कि लोग थे इसके साथ के, उनको हु हैड बीन मरून, जो कि क्या हो गए थे? मरून यानी कि जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था, जिन्हें निकाल दिया गया था या वो खो गए थे। दे वर नोवेयर, और वे कहीं नहीं, टू बी फाउंड यानी कि मिले थे। तो दोस्तों मरून का मतलब होता है जहां आप लोगों को छोड़ दिया जाए भटकने के लिए, और मतलब एक तरह से निकाला दे देते हैं, देश निकाला टाइप का, एक गिरोह में से कि धक्के मार देते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तो उन्हें निकाल दिया गया था और वो उन्हें कहीं भी नहीं मिले। क्रूसो वाज हैप्पी, और क्रूसो खुश था, दैट कि हिज आइलैंड वाज बीइंग पॉपुलेटेड, कि जो उसका द्वीप था, वाज बीइंग, वो किया जा रहा था, क्या हुआ जा रहा था? पॉपुलेटेड यानी कि आबादी वाला, वो उसका जो द्वीप था वो अब हो रहा था, क्योंकि लोग आने लगे थे, तो धीरे धीरे उसको खुशी मिली कि भैया लोग हैं, आबादी बढ़ रही है। बिफोर द स्पेनियर्ड एंड फ्राइडेज फादर कुड रिटर्न, तो इससे पहले कि जो स्पेनियर्ड और फ्राइडे के पापा हैं कुड रिटर्न, वो वापस लौट सकते थे, एन इंग्लिश शिप केम अशोर, एक अंग्रेजी जहाज जो था, केम यानी कि वो आया था, अशोर यानी कि किनारे पर। देयर वर 3 प्रिजनर्स, और उसमें भी क्या थे? उसमें भी 3 कैदी थे, विद द क्रू यानी कि दल के साथ। वाइल, जिस समय मोस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स, जिस समय ज्यादातर जो दल के सदस्य थे, वर एक्सप्लोरिंग, वो खोज रहे थे। एक्सप्लोर करना होता है दोस्तों, जब आप किसी भी नई जगह जाते हैं ना, तो आप देखते हैं, विचारते हैं चीजों को, अच्छा ये ऐसा है, तो उसको बोलते हैं खोजना यानी कि एक्सप्लोर करना। दी आइलैंड यानी उस द्वीप को जब दल के बाकी के सदस्य खोज रहे थे, क्रूसो लर्नड, क्रूसो को पता चला, फ्रॉम वन ऑफ द प्रिजनर्स यानी कि जो कैदी थे ना, उनमें से एक कैदी से क्रूसो को पता चला, दैट की ही वाज द कैप्टन ऑफ द शिप, कि इन जो कैदियों में से जो एक बंदा जिससे बात हो रही थी
वो उस जहाज का कैप्टन यानी कप्तान था, एंड और दैट हिज क्रू कि जो उसका जो दल था हैड बिट्रेड अगेंस्ट हिम, उसने उसके खिलाफ उसे धोखा दे दिया था। यानी कि जो अभी बंदी बना रखे थे ना, एक्चुअली वही कप्तान था, और जो लोग उसके दल के सदस्य थे उन्होंने अपने कप्तान को धोखा देके क्या किया, उसको बंदी बना लिया था। क्रूसो अग्रीड टू हेल्प देम, और क्रूसो मान गया था यानी सहमत हो गया था, टू हेल्प देम यानी कि उनकी मदद करने के लिए, एज लॉन्ग एज जब तक कि दे वुड लीव द अथॉरिटी ऑफ द आइलैंड इन हिज हैंड्स, भाई जब तक कि वो छोड़ देते, लीव यानी कि छोड़ देते, ये अधिकार, कौन सा अधिकार, ये जो द्वीप है वो उसका अधिकार जो है वो उसी के हाथों में छोड़ देते कि भाई इसका क्या करना है। एंड और यानी कि एक तरह से क्रूसो जो था ना, उसने कुछ शर्त रख दी थी कि भाई मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन ये जो मेरा द्वीप है इसके बारे में जो भी फैसला लेना है, जो अधिकार होगा वो मेरा होगा, एंड एज लॉन्ग एज, और जो ये दूसरी शर्त है भाई जब तक कि दे प्रोमिस्ड, वो ये वादा नहीं करते, टू टेक हिम कि वो ले जाएंगे उसे, एंड फ्राइडे और फ्राइडे को, टू इंग्लैंड फॉर फ्री यानी कि इंग्लैंड उन दोनों को वो मुफ्त में फॉर फ्री यानी कि ले जाएंगे। द अग्रीमेंट वाज मेड, और ये जो सहमति थी वो बन गई थी टुगेदर, दोनों जो थे ना, ये क्रूसो और फ्राइडे, ये दोनों एक साथ, दिस लिटिल आर्मी, इस छोटी सी सेना के साथ मैनेज यानी कि कर पाए थे, प्रबंध कर पाए थे क्या करने का, टू कैप्चर यानी पकड़ पाए थे वो, द रेस्ट ऑफ द क्रू, जो भी बचा हुआ दल था उसको पकड़ पाए थे। तो ये जो कप्तान था, जो बंदी बनाया हुआ था, उसकी मदद से, और जो बाकी के लोग थे उनकी मदद से क्रूसो और जो फ्राइडे थे वो किसी तरह क्या कर पाए, वो जो दल के सदस्य थे जिन्होंने धोखा दे दिया था कप्तान को, उसको पकड़ने में सफल हो पाए, एंड टेक बैक, और वापस ले आए थे द शिप ऑफ द कैप्टन, जो जहाज का कप्तान था उसको वापस ले आए, यानी कि उसको वापस से शिप सौंप दिया कि भैया आपको कप्तानी मुबारक हो। नेक्स्ट पैरा, एट लास्ट, आखिरकार, आफ्टर 28 ईयर्स, 28 साल के बाद, ऑन द आइलैंड यानी द्वीप के ऊपर, आखिरकार 28 साल के बाद, रॉबिन्सन क्रूसो वाज रेस्क्यूड, इस बंदे को बचा लिया गया था। तो रेस्क्यू तो दोस्तों बोलेंगे ना, क्योंकि बंदा अकेला मजबूरी में वहां था, वो जाना चाहता था, तो ये जो अंग्रेजों का जहाज आया, ये जो कप्तान था, इसकी मदद करने के बाद उसने रॉबिन्सन क्रूसो को वहां से निकाल लिया था। दे ऑल सेट सेल फॉर इंग्लैंड, और उन सभी ने सेट सेल, तो दोस्तों जब भी आप समुद्र की तरफ जाते हैं तो सेल यानी कि जो आप डंडे लगाते हैं बड़े पर्दों के साथ, हवा की मदद से जहाज को आगे बढ़ाते हैं, तो निकल लेना बोलते हैं इसको, तो वो सब निकल पड़े थे इंग्लैंड के लिए। क्रूसो फाउंड दैट, और क्रूसो ने क्या पाया कि हिज प्लांटेशंस, उसके जो पेड़ पौधों वाली जो उसकी खेती थी, हैड डन वेल, उसने बहुत अच्छा काम किया था, एंड और ही हैड बिकम क्वाइट वेल्दी, और वह बिकम यानी कि बन चुका था अच्छा खासा, वेल्दी यानी कि अमीर। ही रिटर्न टू द इंग्लिश कंट्री साइड, और वह लौट गया था टू द इंग्लिश कंट्री साइड यानी गांव की तरफ। तो दोस्तों ये जो कंट्री साइड होता है विदेशों में इसे बोला जाता है गांव का इलाका, तो गांव के इलाके की तरफ वह वापस लौट गया था, एंड सेटल देयर, और वो वहां बस गया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही मैरिड, उसने शादी कर ली थी, एंड हैड 3 चिल्ड्रन, और उसके 3 बच्चे भी थे। When his wife died, और जब उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, रॉबिन्सन क्रूसो went to, और रॉबिन्सन क्रूसो चला गया था कहाँ, टू सी वंस अगेन, एक बार फिर से समुद्र की तरफ, समुद्र को वह निकल गया था। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, ही हैड फ्राइडे, उसके पास कौन था, हैड यानी कि उसके पास था फ्राइडे एज हिज डियर कंपेनियन, और कैसे, उसके अपने खास साथी के रूप में, जो फ्राइडे था जिसको उसने बताया था द्वीप पर, उसके साथ वह इस बार निकल लिया था, क्योंकि उसे जरूरत थी कि भैया अब की बार तो कम से कम मैं अकेला ना रहूं। तो दोस्तों आपको ये रोमांच से भरी हुई रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी कैसी लगी? इंग्लिश लिटरेचर में इसे क्लासिकल नॉवल माना गया है, तो इसे जरूर पढ़िएगा अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है। और इस कहानी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।